अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी माहौलियात हिस्सा 1 इस किताब से सबक नंबर 5 घर घर पानी, इस सबक से मालूमात हासिल करेंगे। पानी इस टॉपिक पे हमने पिछले 2 असबाक में भी मालूमात हासिल किए थे। एक तो था पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दूसरा था पीने का पानी। तो आज हम यही जो पानी जिसके मुतालिक हमने पिछले 2 असबाक में मालूमात हासिल किए हैं, ये पानी कहाँ से आता है हमने देखे, फिर उसको हम किस तरह से पीने के लिए उसको बेज़रर बनाया जाता है। अब हम इस पानी को घर घर तक किस तरह से पहुँचाया जाता है उसके मुतालिक इस सबक में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबक की। घर घर पानी, हमें कौन कौन से कामों के लिए पानी की ज़रूरत पेश आती है। तो बेशक हमें तो हर काम के लिए पानी की ज़रूरत पेश आती, कोई भी काम जो है बिना पानी के मुमकिन नहीं है। हमें मुसलसल पानी की ज़रूरत पड़ती है। घरों में पानी ज़ख़ीरा करके इसलिए रखना पड़ता है कि ज़रूरत के मुताबिक इसे इस्तेमाल कर सके। पहले के ज़माने में जो है पीतल, तांबे के हंडे, कलसी, मिट्टी के मटके और रंजन इस्तेमाल करते थे। ये चीज़ें आप लोगों ने आपके गांव में देखे होंगे। अक्सर जब हम छुट्टियों में गांव जाते हैं तो आज भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसी तरह घरों में हौज़ और टंकियाँ बनाई जाती थी। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए आजकल सिर्फ स्टील और प्लास्टिक से ही बर्तन बनाए जाते हैं। पानी ज़ख़ीरा करना यानी कि जमा करना, स्टील और प्लास्टिक के ही बर्तन बनाए जाते हैं। यहाँ देखेंगे आपको तस्वीर नज़र आएंगी। ये देखो, ये पानी ज़ख़ीरा करने के जमा करके हम लोग किन किन तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मटका है, यहाँ पर ये भी एक मिट्टी का मटका है। ये प्यूरीफायर है, प्यूरीफायर तो नहीं, ये मिनरल वाटर की बॉटल है, उसको देखो नल के साथ जोड़ा है। टाकी है स्टील की, ये पीतल का है, और ये प्लास्टिक की टंकी है जो कि हम घर में ऊपर जमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीने के पानी के लिए एहतियात बरतना, सेहत के लिए पीने का पानी बेज़रर होना ज़रूरी है। बेज़रर का मतलब होता है जिससे कोई नुकसान ना हो। ज़रर यानी कि नुकसान। पेट में अगर आलूदा पानी चला जाए तो बीमारियां हो सकती है, इसलिए पीने और पकाने का पानी ज़ख़ीरा करते वक्त हम ख़ास एहतियात बरतते हैं। पीने और खाना पकाने के पानी के बर्तन को हम क्या करते हैं, ढक कर रखते हैं, जिसकी वजह से उसमें कचरा या गर्द नहीं जाता। सबसे पहले तो जब हम पानी भरते हैं तो उसे छान कर भरते हैं, है ना। उसके बाद जब हम पानी भर लेते हैं तो देखो, हर घर में आपके खुद के घर में आपने देखे होंगे, मटका अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम ढक्कन ढाकते हैं, तो ताकि इसमें कोई कचरा ना जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा ना चला जाए, है ना, गर्द गुबार ना चली जाए। इसके अलावा भी जो दूसरे बर्तन हम पानी पीने के लिए जो पानी हम भरते हैं उसे भी हम ढक कर रखते हैं। दूसरी बात है, पानी निकालते वक्त अगर हम हाथ डुबा दिया जाए तो क्या होता है, हाथों में लगी हुई गंदगी पानी में मिल जाती है। इसलिए पानी निकालने के लिए हमें लंबे दस्ते का डोंगा इस्तेमाल करते हैं, या पानी निकालने के लिए देखो यहाँ पर ये लंबे दस्ते का डोंगा, इसका इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट हाथ डाल के पानी निकालने से जो हमारे हाथ में या नाखून में जो गंदगी होती है वो पानी में जा सकती है। दूसरा, हम ये देखो नल वाला मटका दिख रहा है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टूटी जिसे हम कहते हैं, ये अच्छा तरीका है। इस तरह पानी ख़राब होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है और पानी निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। किसी बर्तन का पानी अगर ख़त्म हो जाए तो उसे दोबारा भरने से पहले हमें बर्तन को धो लेना चाहिए। अगर इस तरह की हम एहतियात बरतते हैं तो हमारा जो पीने का पानी होता है वो साफ़ रहता है। क्या आप जानते हैं, पानी बासी नहीं होता। पानी बासी नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी भरा हुआ होता है, बोलते हैं आज कल का भरा हुआ है, और उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ये पानी बासी हो गया है, और फिर उसमें दूसरा पानी भरते हैं। तो ये गलत सोच है। इस तरह से हम पानी को क्या करते हैं, ज़ाय करते हैं। पानी ना ही ख़राब होता है और ना ही जो है बासी होता है।
अगर ऐसा लगे कि किसी वजह से अगर हमारा पानी ख़राब हो गया है तो उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे किसी और काम में इस्तेमाल करना चाहिए। यानी पीने की बजाय हमें दूसरे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर हम उसे पौधों में डालने के लिए भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखेंगे आगे। आइए दिमाग पर जोर दे, पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए लोग स्टील और प्लास्टिक के बर्तन क्यों पसंद करने लगे हैं। एक तजुर्बा करना है, इसकी मदद से देखेंगे। एक प्लास्टिक की बोतल लेकर इसका ऊपरी हिस्सा काट दीजिए। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये प्लास्टिक की बोतल, इसको ऊपर का हिस्सा उसको कट करना है। पेंदे से कुछ ऊपर बोतल के चारों तरफ 4 सुराख कीजिए। एक खाली रिफिल लेकर इसके 4 छोटे टुकड़े कीजिए। ये टुकड़े चारों तरफ सुराखों में मजबूती से बिठाइए। बोतल में पानी भरिए। आपको क्या मालूम होगा, तमाम नलियों से पानी बहने लगेगा। इससे क्या जाहिर होता है कि एक जगह ज़ख़ीरा किया हुआ पानी नलों के ज़रिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचाया जा सकता है। ये छोटे से तजुर्बे के ज़रिए जो है ये समझाया जा रहा है कि जो हमारे घर तक पानी पहुंचता है हम तक, वो किस तरह से पहुंचता है। यानी ज़ख़ीरा किया हुआ है, यानी जो बारिश होती है उस पानी को ज़ख़ीरा करके रखा जाता है, उसके बाद हमारे घर तक वो किस तरह पहुंचता है। तो यहाँ एक तजुर्बा आपको करने के लिए कहा है कि ऊपर का इसका जो है वो कट करना है प्लास्टिक का। उसके बाद यहाँ पर 4 सुराख करके रिफ़िल जो हम लोग यूज़ करते हैं पेन में, उसको जो है क्या करना है, यहाँ सुराख के अंदर डाल देना है। तो इस तरह से क्या होगा कि पानी जो है वो इन सुराख से बाहर आएगा। तो यही तरीके के ज़रिए जो है हमारे घरों तक भी पानी पहुंचाया जाता है। यहाँ तस्वीर नज़र आ रही होंगी, देखो ये इमारत पर नस्ब पानी की टंकियाँ। बड़ी बड़ी जो इमारत होती है, बिल्डिंग होती है, उसके ऊपर पानी की टाकियाँ जो है बिठाई हुई होती है। ये इस तरह से सीमेंट की भी हो सकती है और या प्लास्टिक की भी होती है। ये सीमेंट या प्लास्टिक की बड़ी टंकियाँ घरों या बड़ी इमारतों की छतों पर नस्ब की जाती है। नलों के ज़रिए टंकी का पानी इमारत के गुसल खानों, बावर्ची खानों तक पहुंचाया जाता है। नलों को टूटियाँ लगा दी जाती है, तो ज़रूरत के मुताबिक पानी लेकर टूटियाँ बंद की जा सकती है। इस तरीके से किसी इमारत में एक ही टंकी से एक ही वक्त में कई जगह पानी मिल सकता है। यहाँ ये देखो खाके की मदद से भी समझाया गया है। इस तरह से देखो ये टंकी है, और इस टंकी में देखो ये पाइप लगाकर कहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। ये आपको वॉश बेसिन नज़र आ रहा है, ये टॉयलेट नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये किचन है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर पानी फराहम होता है। आगे देखेंगे गांव में आब रसानी। तालाब, नदियाँ, बंद वगैरह, ये बंद की तस्वीर आपको दिखाई देंगी। पानी के ज़राए हैं। ये ज़राए हमारे घर से बहुत दूर हो सकते हैं, सीधे वहाँ जाकर पानी लाना मुश्किल होता है। इसके अलावा ये भी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये पानी जैसा है वैसा ही इस्तेमाल के काबिल है। इसलिए गांव के करीब पानी का एक बड़ा ज़रिया तलाश किया जाता है। नहर या बड़ी पाइपलाइन के ज़रिए पूरे गांव के लिए एक जगह पानी लाया जाता है। यहाँ इसे पीने के लिए बेज़रर बनाया जाता है। यानी कि पानी को बेज़रर यानी नुकसान से बचाया जाता है। यानी किस तरह से पानी की तखलीस करना, यानी इसको खालिस बनाकर, साफ़ कर और ये खालिस पानी बनने के बाद जो है मरकज़ से जो है पूरे लोगों के घरों तक इन पानी को फराहम किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, आब रसानी कहते हैं, यानी कि पानी की फराहमी जिसे हम कहेंगे। आगे देखेंगे ऊंचाई पर नस्ब टंकियाँ। हम जानते हैं कि पानी नीचे की सिमत बहता है। पानी की क्या खासियत होती है कि वो नीचे की सिमत बहता है, ये पानी की खासियत है। लेकिन अगर पानी ऊपर चढ़ाना हो तो कुव्वत लगानी पड़ती है। इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर मशीन के ज़रिए जो है मशीन में पंप लगाकर बिजली या डीजल की मदद से जो है पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। तस्वीर में देखो ये बड़ी ऊपर पानी की टाकी नज़र आ रही है। तो ये पानी कैसे चढ़ाया गया ऊपर के क्या लोग ऊपर इतनी बड़ी टाकी में जा के भर सकते हैं पानी? नहीं, बल्कि इसको पंप की मदद से बिजली का इस्तेमाल करके चढ़ाया जाता है। बिजली के ईजाद से पहले पानी को खूब ऊंचाई तक पहुंचाना मुमकिन ना था।
बिजली से चलने वाली मशीन का इस्तेमाल करके पानी किसी भी बुलंदी तक पहुंचाया जा सकता है, जिसकी वजह से पानी बुलंदी पर नस्ब टंकियों में ज़ख़ीरा कर सकते हैं और यहाँ से दूर दराज वाक़े शहरों और गांवों तक पहुंचाया जा सकता है। पानी की तख़लीस के मरकज़ से तमाम घरों तक पानी पहुंचाने से पहले कुछ बुलंदी पर नस्ब टंकियों में पानी का ज़ख़ीरा किया जाता है। इससे ज़रूरत के मुताबिक एक बड़े नल के ज़रिए पानी छोड़ा जाता है। बुलंदी पर नस्ब टंकी के नल से कई शाखें निकलती है। ये शाखें टंकी के अतराफ तमाम बस्तियों में पानी पहुंचाती है। बस्ती में पहुंचने के बाद हर शाख से थोड़े फासले पर मज़ीद शाखें निकलती है और घर घर पानी पहुंचता है। कई मकामात पर एक ही बस्ती में 2-3 अवामी नल होते हैं। अतराफ़ के लोग वहां आकर अपने अपने ख़ानदानों के लिए पानी ले जाते हैं। देखो ये तस्वीर है, इससे आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से पानी का ज़ख़ीरा होता है। यहाँ पर देखो बड़ा पाइप है, फिर इसके ज़रिए यहाँ पर पानी की तख़लीस होती है, सफाई यानी कि इसको खालिस बनाया जाता है, पीने के लायक बनाया जाता है। फिर उसके बाद में ऊंचाई पर ये टाँकी नस्ब की जाती है और फिर यहाँ से जो है हर जगह देखो घर घर तक पानी पहुँचाया जा रहा है। यहीं से पानी बिल्डिंग में भी जा रहा है, यहीं से पानी चौल में भी जा रहा है, यहीं से पानी देखो ये फैक्ट्री नज़र आ रही है, यहीं से यहाँ पर भी पहुँच रहा है। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके घर घर तक पानी को पहुँचाया जाता है। क्या आप जानते हैं पानी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। ये बखूबी हम जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए जिन 3 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है वो है हवा, दूसरे नंबर पर आता है पानी और तीसरे नंबर पर है ग़िज़ा। तो बग़ैर हवा और पानी ग़िज़ा के हम ज़िंदा नहीं रह सकते। पहले तो हम हवा के बगैर तो थोड़े भी देर नहीं ज़िंदा रह सकते। अगर हमारी सांस रोक ली जाए तो हम फ़ौरन मर जाएंगे। पानी के बगैर हम कुछ घंटों तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम पानी की प्यास को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और उससे भी हम मर सकते हैं। जैसे हम लोग रमज़ान में रोज़े रखते हैं, उसका अंदाज़ा आप लोगों को बखूबी होगा कि अगर हम एक दिन हम जब रोज़ा रखते हैं 14 से 13-14 घंटे का, तब हमें कितनी प्यास लगती है। जैसे ही हम जब रोज़ा खोलने के लिए बैठते हैं तो खजूर के बाद हम फ़ौरन पानी पी लेते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी हमारी बुनियादी ज़रूरत में जो ज़रूरत है दूसरे नंबर पे वो कितनी ज़रूरी है। इसलिए पानी का मंबा इंसानी बस्ती से करीब तर होना ज़रूरी है। इसीलिए पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी नदियों के करीब बस्तियाँ आबाद हुई। हमारे मुल्क में भी ऐसे कई कदीम शहर हैं। शुमाली भारत में हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली जमुना नदी के किनारे आबाद है। बिहार में गंगा नदी पर पटना, तो महाराष्ट्र का शहर नासिक गोदावरी के किनारे आबाद है। आगे देखेंगे, आज भी कुछ बस्तियों में कुओं या हैंडपंप का पानी इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये कुएं कई जगह पर आज भी ये इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये पानी पीने से पहले इस बात का इत्मीनान करना पड़ता है कि क्या ये पानी बेज़रर है। बेज़रर यानी जिससे कोई नुकसान ना हो, हम उसे पी सकते हैं। कुएं का पानी बेज़रर ना हो तो उसे उबाल लेना चाहिए ताकि सेहत को ख़तरा ना हो। पानी को उबाल कर पीने, इसके मुतालिक हमने पिछले सबक में भी पढ़ चुके हैं। पीने के पानी सबक में पानी को उबाल लिया जाए तो उसमें मौजूद जो जरासीम होते हैं, जो खूरदबीनी जानदार होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो पानी को उबाल लेना सेहत के लिए ज़रूरी है। कई बस्तियों में टैंकर की मदद से भी पानी पहुंचाया जाता है। देखो ये टैंकर नज़र आ रहे। कभी कभी हमारे इधर भी अगर पानी कोई पाइपलाइन वगैरह बीच में से टूट जाती है या कुछ पानी का काम होता है तो टैंकर बस्ती में आते हैं। तो आप लोगों ने तो देखे ही होंगे इसको। बताइए तो भला रोज़ाना आपके घर में कितना पानी इस्तेमाल होता है और रोज़ाना की ज़रूरत का पानी कौन भरता है। ये सवाल का जवाब आप अपनी बयास में लिखेंगे। आइए ये कर देखिए। अपने घर की एक खाली बाल्टी लीजिए, उसे उठाकर इसके वज़न का अंदाज़ा कीजिए। फिर इस बाल्टी को पानी से आधी भर लीजिए, इसके वज़न का अंदाज़ा कीजिए। पूरी बाल्टी को पानी से भरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सख्त मेहनत का काम है। यानी खाली बाल्टी अगर हम उठाएंगे तो फ़ौरन उठा लेंगे, फिर उसके बाद में हम उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि उसका कितना वज़न है। उसके बाद में हम बाल्टी को जब आधी भरते हैं और फिर उसके वज़न का अंदाज़ा लगाते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि पानी भी वज़न रखती है ना। इसको यहाँ से वहाँ लेके जाने में हमें मेहनत लगती है।
गौर कीजिए, आपके घर में रोज़ाना ऐसी कई बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है। अब आपको इसका अंदाज़ा हुआ कि इतना पानी भरने के लिए कितनी मेहनत दरकार होगी। तो देखिए, अगर हम 1 या 2 बाल्टी पानी भरते हैं तो हमें कितनी मेहनत लगती है, हम थक जाते हैं। तो हम इतना पूरा पानी जब स्टोर किया जाता है, ज़ख़ीरा किया जाता है, तो उसमें कितनी मेहनत लगती होंगी। तो इसलिए ये कहने का मतलब है कि हमें पानी को बग़ैर ज़रूरत वेस्ट नहीं करना चाहिए, ज़ाय नहीं करना चाहिए। बताइए तो भला, इन मशीनों को चलाने के लिए कौन कौन से इंजन इस्तेमाल होते हैं? बोरवेल से पानी निकालने वाला पंप, बुलंदी पर नस्ब टंकी में पानी चढ़ाने वाला पंप, बस्तियों में पहुंचाने वाला टैंकर। इसमें कौन कौन से ईंधन के ज़राए इस्तेमाल होते हैं? इस सवाल का जवाब आप तलाश करके कॉपी में लिखेंगे और टीचर से बताएंगे। पानी को खालिश बनाने और उसे बुलंदी पर नस्ब टंकी तक चढ़ाने के लिए कई लोग मुसलसल काम करते रहते हैं। वहाँ की मशीनों को चलाने के लिए बिजली या डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब आपको इसमें भी मिल सकता है। इस पर खर्च बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए साफ़ पानी एक कीमती शय है। हम जिस तरह अपनी कीमती अशिया की हिफाजत करते हैं, पानी का भी उसी तरह हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। नल से भरकर रखे हुए पानी को ज़ाय ना होने दें और ख़राब भी ना करें। पानी किफ़ायतशारी से कैसे इस्तेमाल करें? किफ़ायतशारी से यानी कि इसको संभाल कर हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह धोने के बाद बर्तन में बचा हुआ पानी आप फेंक देते हैं या दोबारा इस्तेमाल के लिए रखते हैं। रोज़ाना दांत साफ करने के दौरान नल से मुसलसल पानी बहने देते हैं या दरमियान में नल को बंद कर देते हैं। क्या सब्जियां, फल वगैरह धोने के बाद इस्तेमाल किया हुआ पानी फेंक देते हैं या पौधों को डाल देते हैं? क्या नल के नीचे बर्तन धोते वक्त पूरा नल खोलकर पानी तेज़ी से बहने देते हैं या इतना ही नल खोलते हैं कि बर्तन ठीक तरह से धुल जाए? तो ये जो बातें हमसे पूछी गई है, इन बातों पर हमें गौर करना है और पानी को किफ़ायतशारी से यानी बहुत ही सलीके से इस्तेमाल करना है। आइए दिमाग पर जोर दें। बाग को पानी देना है, नल का पानी है और कुएं का पानी भी। तो आप कौन सा पानी इस्तेमाल करेंगे? तो आप कौन सा पानी इस्तेमाल करेंगे? आपको सोचकर इसका जवाब टीचर को बताना है। हमने क्या सीखा? हमें पानी की मुसलसल ज़रूरत रहती है, इसलिए घर में पानी ज़ख़ीरा करके रखते हैं। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को ढक्कन या टूटियाँ लगी हुई हो तो पानी साफ़ रहता है और इस्तेमाल में आसानी होती है। पीने का पानी बेज़रर ना हो तो बीमारियां हो सकती है, इसलिए पीने के पानी के लिए एहतियात बरतना चाहिए। शहरों और छोटे बड़े गांवों में पानी की तखलीस के मराकज़ और आब रसानी का इंतज़ाम होता है। दीगर मंबों का पानी इस्तेमाल करने से पहले ये इत्मीनान कर लेना चाहिए कि पानी बेज़रर है या नहीं। पीने का पानी हासिल करना मेहनत और खर्च का काम है। पानी अच्छी तरह से ज़ख़ीरा करें और इसे किफ़ायतशारी से इस्तेमाल करें। इसे हमेशा जहन में रखें कि पानी कीमती शय है, इसकी हिफाजत करना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आया होगा और आप भी जो है अब से पानी का इस्तेमाल बहुत ही किफ़ायतशारी से करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।